तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल करने वाले हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में हमने गिवन है कि 3 प्रकार के अवयव दिए गए हैं। इन तीनों अवयवों के आधार पर कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको खुद लगाने हैं, जो सेम है वैसे ही दिए गए हैं, आप उनको आसानी से लगा सकते हैं। इस पहले वाले में हमें a प्लस बी निकालना है, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसको आप देख कर भी बता सकते हैं। साथ में दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी निकालना है, तो उसको भी मैं यहाँ निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। a माइनस बी, देखिए सबसे पहले a प्लस बी का मतलब है a और b दोनों को आपस में जोड़ना है। तो आप चाहें तो इनको यहाँ पर लिख भी सकते हैं और नहीं भी, कोई बात नहीं है, तो इसको जोड़कर लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 4 3 2 और दूसरा प्लस करके इसमें जोड़ना है 1 3 माइनस 2 5। हमें इन दोनों को जोड़ना है, ध्यान दीजिए। तो देखिए क्या कैसे करेंगे, 2 प्लस 1 3 हो गया, 4 प्लस 3 7 लिख दिए, 3 प्लस माइनस 2 कितना होगा 1 होगा ना, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो 3 माइनस 2 1 होगा। फिर 2 प्लस 5 7, ये आ गया फाइनल आंसर। बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से 3a माइनस सी लिखा है, तो इसका अर्थ है कि a वाले अवयव में 3 का गुणा करना है। तो a अवयव में 3 का गुणा करने के बाद आप c को घटाएंगे। तो पहले a में गुणा कर लेते हैं, 3 इंटू ए, यहाँ लिख देता हूँ एक ही बार में। 3a का मतलब इसमें 3 का गुणा, तो सभी अवयवों में गुणा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 का 2 में गुणा कर दीजिए 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 दुना के 6, ऐसे। फिर लिखेंगे माइनस सी वाला अभी यहाँ है, इसको ऐसे लिखना है, माइनस में 2 5 3 4, ये आया। अब इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो ध्यान रखिएगा, चिन्हों का ख्याल रखेंगे। 6 माइनस 2, तो सबसे पहले चिन्ह बदल दीजिए, माइनस का माइनस में प्लस, तो 6 प्लस 2 8 हो गया, 6 प्लस 2 8 होगा, ठीक। फिर 12 माइनस 5 7 होगा, है ना। फिर देखिए 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, बिल्कुल आसान है ना, आंसर आ गया। इसी प्रकार एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, ये एनसीईआरटी की किताब से हल किया जा रहा है, एनसीईआरटी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है बी ए, मतलब कि बी वाले अवयव से ए वाले अवयव में गुणा निकालना है। तो देखते हैं, बी वाला यहाँ लिख देता हूँ, 1 3 माइनस 2 5। दूसरा है ए अवयव 2 4 3 2, ये हो गया। अब गुणा कीजिए, तो वही तरीका अपनाना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, समझ में आ रहा है। फिर उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहला लेकर के 1 का 2 में गुणा, 2 प्लस 3 का 3 में 3 3 3 9, ये। अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दोनों की कोटियाँ बराबर हैं तो गुणनफल हो सकता है, और जो अवयव मिलेगा वो हमें भी 2 गुणे 2 कोटि का ही मिलेगा। अब 1 3 का 4 2 में 4 और 6, यानी कि 4 प्लस 6 आएगा, ठीक है, आएगा ना। इसी का इसमें गुणा, 1 का 4 में गुणा 4, 3 का 2 में गुणा 6। अब दूसरे से आते हैं, माइनस 2 5 2 3 में गुणा, माइनस 2 का 2 में माइनस 4, प्लस 5 3 15। अब इसी का दूसरे में 2 चौको 8 माइनस 8, और 5 का 2 में 5 दुना के 10, ये आया। अब इसको आप हल कर लीजिए, 9 और 2 11, 6 4 10, 15 माइनस 4 लिखेंगे ना, तो 15 में से 4 हटा दीजिए, 11 आएगा, और 10 में से 8 निकाल दीजिए, 2 आया। ये आंसर आ गया फाइनल, बिल्कुल आंसर, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी प्रकार से आप चाहें तो जो दूसरे प्रश्न था उसमें a माइनस बी निकालना है,
तो a माइनस बी को भी आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले प्रश्न का 5वां, इसकी तरह ही जो क्वेश्चन 4 है उसमें हमें लिखा गया है ए बी ज्ञात करना, मतलब ए वाले आव्यूह का बी में गुणनफल कीजिए। हल कर लेंगे ना, छोड़ दे। ठीक है, नोट कीजिए इसको, बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इसमें भी निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो दूसरे प्रश्न में पहला कुछ आसान है, इसको आशा करता हूँ कि आप कर पाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इसमें 3x3 कोटि का भी लिखा गया है, दूसरे प्रश्न में तीसरा वाला, तो शायद आप इसको कर लेंगे। इसमें कुछ फलन के रूप में भी दिया गया है, इसको भी देखते हैं, अभी इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से आप पहले क्वेश्चन को आसान से हल कर सकते हैं। इसमें लिखा है ए बी माइनस बी ए और प्लस करके ए बी बी ए, तो इनको आप जोड़िए, यानी कि ए का ए में जोड़ दीजिए, 2a हो जाएगा, बी को बी में 2b, माइनस बी को बी में जोड़ेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और ए को ए में जोड़ेंगे तो 2a बन जाएगा। उसके बाद आप उन सभी में से 2 कॉमन लेकर के ले सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिससे सरल है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जो एनसीईआरटी की किताब में गिवन है। देखिए बहुत ही आसान है, आप पूरी तरह से इसमें जो भी लिखे गए हैं ना, वो एक प्रकार का अवयव है। इस तरह से इसमें 2x2 कोटि का और ये भी 2x2 कोटि का, तो दोनों का जोड़ संभव है। देखते हैं किससे कैसे हल करते हैं। देखिए a² प्लस b² में 2ab जोड़ दीजिए, सरल से a² प्लस b² प्लस 2ab। ऐसे लिखने से हमें झट से पता चल गया कि ये एक प्रकार का फार्मूला बन गया है, यानी एक प्रकार का फार्मूला है। ठीक, इसी प्रकार से b² प्लस c² प्लस 2bc है ना, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो a² प्लस b², देखिए माइनस है ना, प्लस का माइनस में बड़ा माइनस 2ac। इसी प्रकार यहाँ पर a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब क्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार का सूत्र दिखाई दे रहा है, तो इसको आप छोटे क्रम में ले सकते हैं। अब हमें इसको क्या करना है, सरल करना है। तो आप देख रहे हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b के होल वर्ग का सूत्र है। यहाँ पर b प्लस c के होल वर्ग का सूत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर a माइनस b, देखिए यहाँ पर कुछ गलत आ रहा है, यहाँ पर c² है, इसको लीजिए c² है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सूत्र बन रहा है, a माइनस c का होल वर्ग, यहाँ पर a माइनस b का होल वर्ग। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पहला वाला a प्लस b का होल वर्ग हो गया, दूसरा b प्लस c का होल वर्ग हो गया, तीसरा a माइनस c का होल वर्ग है ना, माइनस लिखा है इसलिए, यहाँ पर भी a माइनस b का होल वर्ग। इस प्रकार से ये फाइनल उत्तर आ गया। यही है इसका आंसर। जब भी इसको सरल करना हो, अगर होता है तो इसको आप पूरी तरह से सरलतम रूप में लिख सकते हैं, यानी छोटे क्रम में लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर आ गया। इसी प्रकार एक और हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है cos² x sin² x sin² x cos² x। ये सिंपल है, अगर इसको आप लिखेंगे तो ये पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ कि ये 1-1 हो जाएगा। तो इसको एक बार नोट कीजिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न को आप पूरी अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। इसमें वैसे ही 3x3 कोटि के आव्यूह दिए गए हैं, तो आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कुछ फलन के रूप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो हमने पहले बताया था कि इस प्रकार के जो हमने मूलभूत अवधारणाएं बताया था, उसमें बताया था कि आव्यूह जो होते हैं उनके अंदर कोई भी रियल नंबर, सम्मिश्र संख्याएं या सम्मिश्र और फलन के रूप में दे सकता है। तो यहाँ फलन के रूप में दिखाई दे रहा है।
तो देखिए इसको कहते हैं, वैसे जोड़ना है आपको आसान से। काश स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख देंगे काश स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स में काश स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स। इसका इसमें योग कर दीजिए काश स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से क्या करना है, आप क्लास 11th में एक सूत्र पढ़कर आए होंगे। वो सूत्र ये है कि यदि कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। इसको हम लोग त्रिकोणमितीय सरसंख्या का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रहा है, ये इसको आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स पढ़िए, दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी तरह से जो चारों अवयव है वो यही लिखा गया है। उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 1 1 1 1। ये फाइनल आंसर आया। बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।